हेलो गाइस, नमस्कार। एक बार फिर से आप लोग सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ईडू फाइबर पे वेलकम है, स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो झारखंड जेपीएससी का जो फॉर्म निकला है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने क्या कर दिया होगा, अप्लाई कर दिया होगा। तो हम लोग जो है वो जेपीएससी का जो दो पेपर है, एक जनरल स्टडीज पेपर 1 और एक है जनरल स्टडीज पेपर 2। तो हम लोग जो जनरल स्टडीज पेपर 2 है, जिसमें झारखंड के समान अध्ययन से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100। तो जितने भी लोग जो झारखंड जेपीएससी की तैयारी करने वाले हैं या फिर झारखंड में जेएसएससी से विभिन्न पदों में जो वैकेंसी निकलती है उनकी तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए मैं आपको बताने वाला हूं डेली झारखंड समान अध्ययन का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन डेली आपको लेकर आने वाला हूं। और साथ ही साथ मैं आपको वेल डिफाइन करते हुए सारे चीजों को जवाब देने वाला हूं। तो जितने भी हैं लोग जल्दी जल्दी से मेरे जोहार साथियों जुड़ जाइए, ना लेट कीजिए ना वेट कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि जेपीएससी जेएसएससी में सिलेक्शन लेना तो भाई आपको झारखंड का जो समान अध्ययन है उसमें अपने आप को 100% आपको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। अगर आप झारखंड समान अध्ययन का क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे तो उम्मीद है कि आपकी प्री लिम्स की जो एग्जाम है वो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो जितने भी लोग जो जेपीएससी की तैयारी करने वाले हैं, जो जेएसएससी की तैयारी करने वाले हैं, क्योंकि दोनों, चाहे वो जेपीएससी का पेपर हो चाहे वो जेएसएससी का पेपर हो, दोनों में झारखंड समान अध्ययन का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन डेली पूछा जाता है और हमेशा आता है। तो जो आप देख रहे हैं ना, पहला क्वेश्चन है ना, पहला क्वेश्चन क्या दिख रहा है, किस प्रदेश से झारखंड अपनी सीमा की भागीदारी नहीं करता है। तो भाई हम लोगों को यह बताना है कि किस प्रदेश से झारखंड अपनी सीमा की भागीदारी नहीं करता है। पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, दूसरा ऑप्शन है उड़ीसा, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है झारखंड। तो अगर आपके पास जवाब है इस क्वेश्चन का, जो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जल्दी से जवाब बताइए कि व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स। तो जल्दी जल्दी से जवाब दे दीजिए। जितने भी जेपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, जेएसएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, फटाक से बताइए कि पहला नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो मैं आपको बताता हूं कि भाई पश्चिम बंगाल से झारखंड की सीमा लगती है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। उड़ीसा से भी झारखंड का सीमा लगती है, ये तो आंसर नहीं होगा। छत्तीसगढ़ से भी सीमा लगता है, ये भी नहीं आंसर होगा। मध्य प्रदेश एक वो राज्य है जहां से झारखंड की सीमा आपको भागीदारी नहीं करता है। तो झारखंड भारत के पूरब में स्थित है। अगर आपको पता होना चाहिए कि झारखंड जो है, ये झारखंड कहाँ स्थित है, तो झारखंड जो है वो भारत के पूरब में स्थित है और यह मध्य प्रदेश के राज्य के साथ अपनी सीमा की भागीदारी नहीं करता है। तो पहला नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर सी हो जाएगा। किससे नहीं भागीदारी करता है? मध्य प्रदेश से। तो जितने लोग हमारे साथ पहली बार जुड़े हुए हैं जल्दी जल्दी से चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां पर आपको सुबह का सुबह 6 बजे, डेली 6 बजे आपको झारखंड समान अध्ययन से यानी जो पेपर 2 है जीएस का, उसका बेहतरीन क्वेश्चन आपको डेली बताया जाएगा। ठीक है ना? चलिए तो लेंगे अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या है, ये देखिए, इसका राइट आंसर क्या है? सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या बोला गया है? बोला गया है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में कौन सी दो सबसे कम बोली जाने वाली भाषा है। देखिए 2001 में जो जनगणना हुआ था, इस जनगणना के अनुसार बोला गया है कि भारत में ऐसी कौन सी जो भाषा थी वो सबसे कम बोले जाने वाली भाषा है। पहला ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, क्या लिखा हुआ है? मुंडारी और खासी। दूसरा है बोडो और हो। तीसरा है बोडो और खासी। चौथा है मुंडारी और हो। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या है। तो बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप हमारे साथ डेली जुड़ जाइएगा। सुबह में 6 बजे आपको झारखंड समान अध्ययन के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको डेली करवाता हुआ नजर आऊंगा। साथ ही साथ आपको डिटेल्स नोट्स भी मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। आप बोलोगे सर आपका टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? तो देखिए यहाँ पर स्लाइड में दिख रहा है ईडू फाइबर ऑनलाइन हब, ये हमारे टेलीग्राम चैनल है। अब ये आपको कहां से मिलेगी? तो आप अपने टेलीग्राम खोलिएगा, ईडू फाइबर ऑनलाइन हब सर्च मारिएगा, आपको वहां पर ये चैनल दिख जाएगी। क्लिक करके ज्वाइन हो जाइएगा, जहां पर आपको झारखंड के जितने भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा उसके बिल डिटेल्स नोट्स के साथ आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आंसर लगा हुआ। तो अगर मैं बात करूं कि 2001 के जनगणना के अनुसार भारत में कौन सी दो भाषाएं सबसे कम बोली जाने वाली भाषा है, तो वो है आपको पहला ऑप्शन, क्या लिखा हुआ है? मुंडारी और खासी। दूसरा बोडो और हो। तीसरा बोडो और खासी। चौथा है मुंडारी और हो। तो वो है मुंडारी और हो। ये जो भाषा है ना, वो 2001 के जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम बोले जाने वाली भाषा है। अगर मैं बात करूं मुंडारी की, तो मुंडारी जो भाषा है, ये जो मुंडारी भाषा है,
ये कहाँ बोली जाती है? तो मुंडारी जो भाषा है असम और झारखंड जैसे पूर्वी राज्यों, है ना, असम, एक तो असम की बात यहां पर आई, असम, और कहाँ बात आई, झारखंड। असम और झारखंड, है ना, जैसी पूर्वी राज्यों और नेपाल और बांग्लादेश, अगर मैं देश की बात करूं तो नेपाल, नेपाल में भी बोला जाता है, बांग्लादेश में भी बोली जाती है, ठीक है। बांग्लादेश में भी बोली जाती है। जबकि मुंडा जो भाषा है वो मुंडा समुदाय के द्वारा लोग बोली जाती है। जो मुंडा जो भाषा है ना, मुंडारी जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना, मुंडारी जो भाषा है वो असम, झारखंड जैसे पूर्वी राज्यों में, नेपाल और बांग्लादेश जैसे देशों में बोली जाती है ना। जबकि अगर हो की बात करिए, हो, ये जो हो भाषा है ये किसके द्वारा बोली जाती है? तो ये तो एक तो भारत और बांग्लादेश के समुदाय के द्वारा बोली जाने वाली एक आदिवासी भाषा है। ये क्या है? भारत और बांग्लादेश में बोली जाने वाली कैसी भाषा है? एक आदिवासी भाषा है। हो को झारखंड राज्य द्वारा दूसरी भाषा का दर्जा दिया गया है। कौन सी भाई? तो ये जो हो भाषा है ना, उसको दूसरी भाषा का दर्जा दिया गया है झारखंड में, दूसरी भाषा का दर्जा दिया गया है। किसको? हो को। ठीक है ना। नेक्स्ट अगली बातें करते हैं। ये देखिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है क्या? देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है कि दक्षिणी बिहार से नया राज्य झारखंड किस तारीख को बनाया गया था? कब बनाया गया था? 15 अक्टूबर, 15 नवंबर, 17 नवंबर, 1 अप्रैल। जल्दी से कमेंट करके बताइए कब बनाया गया था। तो भाई ये जो बनाया गया था वो 15 नवंबर को बनाया गया था। 15 नवंबर 2001 को दक्षिणी बिहार को झारखंड राज्य बनाने का हवाला दिया गया था। अगर मैं बात करूं बिहार का, तो बिहार राज्य का जो गठन हुआ था वो 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1936 को हुआ था, जिस समय बिहार और उड़ीसा प्रांत जो कि भारत अधिनियम 1935 के एक अलग प्रांत के रूप में उत्तीर्ण किया गया था, है ना। इस बात को आप याद रखिएगा। तो दक्षिण बिहार से नया राज्य झारखंड किस तारीख को बनाया गया था? तो बनाया गया था 15 नवंबर 2000 को, जबकि बिहार राज्य का जो गठन हुआ था 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जो है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 जो बोला गया वो क्या बोला गया? जरा सा गौर से देखिए। झारखंड स्थित गोमिया किसके लिए जाना जाता है? गोमिया जो है झारखंड में स्थित है, एक जगह का नाम है। वो भाई किसके लिए जाना जाता है, इसके बारे में हमसे पूछा गया। पहला ऑप्शन है कोयला क्षेत्र के लिए जानता है, मैग्नीज खनन के लिए जाना जाता है, उर्वरक संयंत्र के लिए जाना जाता है, या विस्फोटक कारखाना के लिए जाना जाता है। तो ये जाना जाता है विस्फोटक कारखाना के लिए, ठीक है ना। तो झारखंड स्थित जो गोमिया है वो विस्फोटक कारखाने हेतु क्या है? प्रसिद्ध है। और ये झारखंड में कहाँ है भाई? तो ये झारखंड में बोकारो में है, याद रखना। झारखंड में कहाँ है? बोकारो जिला में है। बोकारो एक क्या है? जिला है। वहीं एक सिटी, एक शहर है जिसका नाम है क्या? गोमिया। और गोमिया जो है वो विस्फोटक कारखाना के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। जल्दी जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो सबसे पहले क्लास को शुरू से अंत तक देखिए। अगर क्लास पसंद आ रही है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्लास पहली बार कर रहे हो तो एक बार लाइक ठोक दो मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया क्या? कि झारखंड में रांची जिले का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है जहां पानी 100 मीटर की ऊंचाई से गिरता है? बताइए। पहला हिरनी है, हुंड्रू है, दस्सम है, जोहाना है। कौन है? जल्दी से बताइए। तो भाई इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? हुंड्रू। हुंड्रू जलप्रपात। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? राइट आंसर है। अगर मैं हुंड्रू की बात करूं तो हुंड्रू जलप्रपात जो है वो कहां है? रांची में है। कहां है मेरे दोस्त? रांची में है। रांची में हुंड्रू जलप्रपात है। और कौन सी नदी में है भाई? तो ये है आपको स्वर्ण रेखा नदी। कौन सी नदी? सुवर्ण रेखा नदी। कौन सी नदी में है? तो भाई मेरे, ये स्वर्ण रेखा नदी। अरे ये कैसे हो? यस, देखिए ये कौन सा नदी में है? तो स्वर्ण रेखा नदी में है। स्वर्ण रेखा नदी। नेक्स्ट अगली मैं बात करूं, झारखंड जो है ना, झारखंड जो है वो कौन सी जिले में है भाई? तो झारखंड के ये रांची जिले में है।
सबसे ऊंचे झरने का निर्माण कराता है? कौन सा है सबसे ऊंचा झरना? है ये हुंडू जलप्रपात जो है वो सबसे ऊंचा झरना है। ठीक है ना। अब देखिए अगर मैं इसके बाद में कुछ और अगर बात करूं तो भाई रांची में एक तो आपको दो तीन जलप्रपात है, आपको याद रखिएगा। दस्सम जलप्रपात जो है, अगर मैं दस्सम की बात करूं तो ये भी रांची में है, ये भी रांची में है ना। और इसकी जो ऊंचाई है वो 44 मीटर है। कितनी है? ये 44 मीटर उसे गुजरती है। और हिरनी की अगर बात करूं तो ये भी आपको आपको ये भी ममला, झारखंड में, ये झारखंड में एक जगह है जहां पर ममला नाम का जगह है, वहां से ये निकल कर गिरती है और ये 37 मीटर की ऊंचाई से ही क्या होती है? गिरती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, आपको बात करूं जोहना की, है ना, तो भाई जोहना जो जलप्रपात है ये भी रांची में है, ये भी रांची में है। ये भी कहाँ है? रांची में है, ये भी रांची में है। ठीक है। और जोहना की अगर मैं बात करूं तो ये मात्र 17 मीटर की ऊंचाई से क्या होती है? गिरती है। तो इस बात को याद रखिएगा। तो हिरनी जो है वो ममला में है, हुंडरू रांची में, दस्सम रांची में, जोना रांची में। तो ये चारों जलप्रपात जो है वो झारखंड में ही है, लेकिन हिरनी जो है वो ममला में है, और जबकि बाकी सब जलप्रपात जो है वो आपके रांची में है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है, क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन पहले के समय से मुंडा जनजाति के भूइंहर प्राहा का अधिकार नहीं था? जो भूइंहार प्राहा का अधिकार नहीं था, कौन नहीं था? कुंवर नहीं था, है ना। कौन नहीं था? जल्दी से कमेंट करके बताइए। कुंवर नहीं था, लाल नहीं था, कारतो नहीं था, पट मुंडा नहीं था, कौन था? तो भाई कहता है निम्नलिखित में से कौन पहले के समय से मुंडा जनजाति के भूइंहर प्राहा का अधिकार नहीं था? कुंवर, लाल, कारतो और पटमुंडा। तो ये नहीं था। कौन नहीं था? पटमुंडा नहीं था। पटमुंडा अगर मैं बात करूं तो पटमुंडा पूर्व काल में मुंडा जनजाति के भूइंहर प्राहा का अधिकार नहीं था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 बोला गया है कि झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में पहला शहीद कौन था? बताइए, सबसे पहली बार जो हुआ था शहीद वो कौन हुआ था? आपको ये बताना है। सबसे पहली बार जो शहीद हुए थे वो कौन हुए थे? तो भाई पहला ऑप्शन है बिरसा मुंडा, तेलंगाना खड़िया, तेलंगाना खड़िया, तिलका मांझी, सिंधु और कान्हू। कौन था सबसे पहला शहीद स्वतंत्रता सेनानी? तो वो थे हमारे तिलका मांझी। कौन थे? तिलका मांझी। तिलका मांझी झारखंड के पहले स्वतंत्रता सेनानी है जो पहले शहीद हुए थे। हालांकि बिरसा मुंडा की अगर मैं बात करूं तो बिरसा मुंडा एक युवा स्वतंत्रता सेनानी और एक आदिवासी नेता थे जिनकी 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सक्रियता की भावना को भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक मजबूत निशान के रूप में याद किया जाता है। ठीक है ना। सिद्धू कान्हू की अगर बात करूं, अगर मैं बात करूं किसकी? सिद्धू कान्हू का, तो सिद्धू कान्हू वे संथाल विद्रोह के नेता थे। ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता और भ्रष्ट जिम्मेदारी व्यवस्था दोनों के खिलाफ पूर्वी भारत में, वर्तमान झारखंड और बंगाल में विद्रोह किया करते थे। तो सिद्धू कान्हू बहुत ही बेजोड़ आदमी थे भाई। झारखंड के बिरसा मुंडा, है ना, तिलका मांझी, ये सब बेजोड़ स्वतंत्रता सेनानी हुआ करते थे झारखंड के। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 8 जो पढ़ाएगा आपको पाठ कैसे, यहां ऐसे देखिए कहा गया है किस नृत्य को दारम दारू नृत्य के रूप में भी जाना जाता है और बैसाख के महीने में विवाह समारोह के अवसर पर किया जाता है? दोहा, दहर या लंगड़े, दोंगड़े या बहा? तो ये किया जाता है दोहा। क्या किया जाते हैं? दोहा किए जाते हैं। कौन सा किए जाते हैं? दोहा किए जाते हैं। ठीक है। तो राइट आंसर दोहा हो जाएगा। अब देखिए दोहा जो है इस नृत्य को दारू दरम नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। दोहा को दारू दरम नृत्य के रूप में भी हम लोग क्या करते हैं? दारू दरम नृत्य के रूप में भी क्या करते हैं? जानते हैं। और यह जो नृत्य है वो बैसाख के महीने में क्या किया जाता है? आपको किया जाता है। ठीक है। तो आंसर जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड राज्य में रांची के बॉम्बे
में किस वर्ष स्थापित किया गया? तो पहला है ऑप्शन 2000, 2005, 2009, 2015। तो ये स्थापित किया गया था 2009 में। कब किया गया था भाई? 2009 में किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है क्या कि बिहार सरकार ने संथाल परगना जांच समिति 1937 का गठन किसकी बंदोबस्त रिपोर्ट की समीक्षा करने के बाद किया? श्री गंजर, श्री वालियान, श्री कुंजड़ू, श्री HC वालिया। किसके लिए किया गया था भाई? तो ये किया गया था श्री गंजर के लिए। श्री गंजर, ठीक है ना। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949, ठीक है ना। तो ये किया गया था। तो भाई तत्कालीन बिहार सरकार ने श्री गंजर की बंदोबस्त रिपोर्ट की समीक्षा के बाद संथाल परगना जांच समिति 1937 का क्या किया था? गठन किया था। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा कि बिहार सरकार जो थे, है ना, बिहार सरकार ने श्री गंजर की बंदोबस्त रिपोर्ट की समीक्षा, किसकी? श्री गंजर की, है ना, बंदोबस्त रिपोर्ट की समीक्षा के बाद संथाल परगना जांच समिति 1937 को क्या किया था? गठन किया था। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है कि सी सिंभू और गंगपुर के उत्तर में फैली विशालकाय चट्टानें किसके नाम से जानी जाती है? अच्छा, आप लोग एक बार कमेंट करके मुझे बताइएगा कि क्या आप लोग ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं वो हिंदी में लिखा हुआ है, क्या आप बाइलिंगुअल चाहते हैं क्या? अगर बाइलिंगुअल चाहते हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर दीजिएगा कि सर क्वेश्चन को बाइलिंगुअल लाइए, ठीक है ना। अगर आप लोग को हिंदी में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं हिंदी में ही आपको पढ़ा दूंगा। और अगर आप लोग बाइलिंगुअल चाहते हैं कि सर झारखंड जो JPSC के लिए करवा रहे हैं वो बाइलिंगुअल करवा देते तो ज़्यादा फायदा होता, तो एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा कि क्या आप लोग झारखंड जो सामान्य अध्ययन पेपर 2 का कर रहे हैं JPSC का, और जो JSSC के लिए भी बहुत पूर्ण है, वो उसका क्या बाइलिंगुअल चाहते हैं? और बाइलिंगुअल चाहते हैं तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो पहला ऑप्शन है सी सिंभू ग्रेनाइट, दूसरा है मोटे दाने वाला सैल, तीसरा है छोटा नागपुर सैल, और चौथा है नई डोलाराइट। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका छोटा नागपुर सैल है ना। और छोटा नागपुर जो सैल है वो सी सिंभू और गंगपुर के उत्तर में फैली हुई विशालकाय चट्टानों को छोटा नागपुर के रूप में जाना जाता है। इसमें क्वार्ट्ज, माइक्रोलाइन और बायोटाइटा जैसे खनिज होते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12। किस श्रृंखला के ऊपर हमें चट्टानों की एक मोटी श्रृंखला मिलती है जिसमें कोयले की परत होती है, जिसे दामोदर श्रृंखला के नाम से जाना जाता है? दामोदर श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। तो भाई दामोदर श्रृंखला के नाम से किया जाता है तालचीर को, महादेव को, पंचत को, या इनमें से कोई नहीं? तो उसे जानते हैं, किसे जानते हैं? तालचीर को। तो राइट आंसर तो हमारा ये होगा। अब तालचीर के बारे में जरा सा हम लोग जान लेते हैं। तालचीर श्रृंखला के ठीक ऊपर हमें कोयले की परतों वाली चट्टानों की एक मोटी श्रृंखला मिलती है जिन्हें दामोदर श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। तो इस बात को आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है कि जो झारखंड राज्य का सबसे ठंडा स्थान है, यहाँ का तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। कहाँ का भाई? पहला ऑप्शन है चाईबासा का, दूसरा नेत्रहाट का, तीसरा पलामू का, चौथा धनबाद का। कहाँ का तापमान जो है वो 7.5 डिग्री से भी नीचे चला जाता है? कहाँ चला जाता है? तो वो भाई स्थान है जिसका नाम है नेत्रहाट। नेत्रहाट, क्या नाम है? नेत्रहाट। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेत्रहाट राज्य का सबसे ठंडा स्थान है, यहाँ का तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भाषा द्रविड़ियन परिवार से है? कुर्क, नागपुरी, ओरठा, पंच परगनिया। कौन है भाई? बताइए जल्दी से कमेंट करके। आप लोग भी अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट करके बताओ, ना लेट करो ना वेट करो, जल्दी जल्दी से आंसर आप लोग दे दो। तो भाई झारखंड JPSC
झारखंड के जितने भी जेएसएससी के थ्रू वैकेंसी निकलने वाली है, सब में झारखंड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको झारखंड का प्रैक्टिस सेट डेली करवाने वाला हूं। तो झारखंड का समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 1 आज आप लोग को मैं करा रहा हूं। अगर इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो भाई हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू फाइबर ऑनलाइन हाउस के साथ जुड़ जाइए, जहां पर क्लास खत्म होने के जस्ट बाद आपको पीडीएफ नोट्स के साथ विथ आंसर लगा हुआ आपको मिल जाएगा। तो ना लेट कीजिए ना वेट कीजिए, जल्दी जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहली बार जितने लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ, पहले क्लास को मन से पढ़िए। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल ईडू फाइबर को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हर एक क्लास का बेल नोटिफिकेशन मिल जाए समय से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा जी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपके कुरुख हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 1 कुरुख हो जाएंगे, है ना। कुरुख जो है वो द्रविड़ परिवार से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला गया है कि आंसदा मुंडारी कहां पर नहीं बोली जाती है। आंसदा मुंडारी कहां पर नहीं बोली जाती है। पहला ऑप्शन है चतरा, दूसरा खुट्टी का पूर्वी भाग, मुरहू ब्लॉक, अड़की का दक्षिणी भाग। कहां नहीं बोली जाती, तो ये नहीं बोली जाती, कहां, चतरा में। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला गया है, बोला गया झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण JDMA की स्थापना आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के किस भाग के तहत की गई थी। धारा 4, धारा 12, धारा 14, धारा 21। तो ये किया गया था धारा 14 के तहत। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य झारखंड से संबंधित नहीं है। कौन सा नहीं है, संथाल नृत्य ये तो संबंधित है, घूमर, झूमर भी संबंधित है, पाइका भी संबंधित। कौन सा नहीं संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर यानी कि घूमर जो नृत्य है वो झारखंड से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। सरना कोड नामक प्रस्ताव किस राज्य में पारित किया गया। भाई सरना कोड जो प्रस्ताव था वो किस राज्य में पारित किया गया था। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो ये पारित किया गया था हमारे झारखंड में। क्वेश्चन नंबर लेंगे 19। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है कि झारखंड ऊर्जा नीति 2012 का मुख्य उद्देश्य क्या था। लोगों को न्यूनतम शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों का अधिक उपयोग, गैर पारंपरिक स्रोतों के साथ ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों को बदलने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना, या लोगों को ठोस कचरे से बिजली उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। गैर पारंपरिक स्रोतों के साथ ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों को बदलने के लिए लोगों को क्या क्या करना, प्रोत्साहित करना। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। तो ना लेट कीजिए ना वेट कीजिए, फटाक से आंसर बता दो कि क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या है। जल्दी से कमेंट करके बताओ क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या है। तो भाई पूछा क्या गया है, कुरमाली भाषा की प्रमुख रचनाओं और रचनाकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से मेल खाता है। पहला है कुरमाली भाषा तत्व। कुरमाली भाषा तत्व खुदीराम महतो, ये तो बिल्कुल सही है। कुरमाली भाषा तत्व जो है वो रचनाकार थे उनका खुदीराम महतो, बिल्कुल सही है। अगला एक तो सही है भाई, एक यहाँ देखो इसमें नहीं है, एक इसमें भी नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। पहला तो एक होगा। दूसरा नेक्स्ट, निर्धारित आंखी जालंकपट राजा उपेंद्र नाथ सिंधे जी नहीं, इसका जो राइटर थे, इसका जो रचनाकार थे वो देवकी नंदन प्रसाद थे। तो ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया, यानी कि 2 तो आएगा नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो 1 और 4 हो जाएगा। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जोहार साथी, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे, एक बार जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि क्या आप लोग चाहते हो जेएसएससी के एग्जामों के लिए, झारखंड जेपीएससी के एग्जामों के लिए झारखंड समान अध्ययन जो पेपर 2 में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मैं आपको तब तक करवाता रहूंगा जब तक कि झारखंड में जेपीएससी के एग्जाम ना हो, जेएसएससी के जितने भी एग्जाम निकली हुई है वो ना हो, तब तक मैं झारखंड का समान अध्ययन आपको करवाता रहूंगा। अगर आप लोग चाहते हो तो मेरे दोस्त, मेरे प्यारे मित्र, मेरे जोहार साथी, जल्दी से जल्दी सारे लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जुड़ जाओ, ताकि मेरे को बहुत ही बेहतरीन तरीके से एनर्जी मिल पाए और मैं आपको बेहतरीन क्लासेस दे पाऊं। ठीक है, तो थैंक यू गाइज, बाय बाय।